नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 12 अमर आश्रम। किसी गांव में एक धनी आदमी रहता था। धनी, अमीर, रिच पर्सन, पैसों वाला। उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसने उसका नाम अमर रखा। उसकी इच्छा थी कि पुत्र बड़ा होकर अच्छे काम करे और अपना नाम अमर करे। बड़ा होने पर अमर को अपने पिता की इच्छा का ज्ञान हुआ। वह सोचने लगा कि क्यों न वह ऐसा कार्य करे जिससे सभी उसके नाम को जानने लगे। अमर के खेतों के पास से प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते जाते थे। उसने रेत इकट्ठा करके उस पर अपना नाम लिख दिया। खेतों की रेत को एक जगह इकट्ठा करके उसने उस पर अपना नाम लिख दिया। आने जाने वाले लोगों ने उसका नाम पढ़ा। अमर प्रसन्न था कि उसके नाम को सैकड़ों लोग जान गए। एक दिन सायंकाल तेज हवाएं चली और रेत को उड़ा ले गई। रेत के उड़ते ही अमर का नाम भी उड़ गया। एक दिन उसने अपना नाम वृक्ष के तने की छाल पर लिख दिया। उसने सोचा यहां से उसका नाम सरलता से नहीं मिटेगा। एक दिन दुर्भाग्य से ऐसा अंधड़ आया कि वृक्ष का तना टूट गया। बेचारे अमर का नाम अमर करने का सपना टूट गया। अगली बार उसने आंख बचाकर अपना नाम एक प्राचीन भवन की दीवार पर रख लिया। मतलब दीवार पर उसने जैसे अपन कुछ लिखते हैं उस टाइप से उसने अपना दीवार पे अपना नाम लिख कर रख दिया। वो क्या क्यों ये सब कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि अमर बनना चाहता है। हाँ, यानी हमेशा ऐसा कि मैं अमर, बट वो इसके पीछे लॉजिक को नहीं समझ पा रहा कि ये सब अमर बनने का तरीका नहीं है। तो उसने जो दीवार पे नाम लिख दिया, उस प्राचीन भवन को देखने देश विदेश से अनेक पर्यटक टूरिस्ट आते थे। अमर ने सोचा कि अब तो उसका नाम देश विदेश तक पहुंच जाएगा। एक दिन दुर्भाग्य से मूसलाधार वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हुई। भवन पुराना था, उसकी दीवार ढह गई, गिर गई। दीवार ढहते गिरते ही बेचारे अमर का नाम मिट्टी में मिल गया। अमर को बहुत दुख हुआ। उसने अपना नाम ऐसे स्थान पर अंकित करने की सोची जहां से वह मिट न सके। गांव के पास एक नदी थी। नदी एक चट्टान के नीचे से बहती थी। वहीं पर एक गुफा थी। गुफा में प्राचीन मूर्तियां और भित्ति अंदर से, गुफा के मतलब भित्ति मतलब अंदर चित्र थे। देश विदेश के सहस्त्रों पर्यटक वहां आते थे। अमर एक दिन प्रातःकाल वहां गया। उसने छेनी से अपना नाम शिला पर अंकित कर दिया। नाम अंकित अंकित मतलब टाइप लिखना करते करते वह सोचने लगा कि अब उसका नाम देश विदेश में अमर हो जाएगा। यहां उसका नाम अमिट रहेगा, परमानेंट रहेगा। किंतु एक दिन आकाश में उमड़ घुमड़ कर काली काली घटाएं छाई और दूर तक ऐसी वर्षा हुई कि उस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ आते ही नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि चट्टानें भी पानी में बह गई। बेचारे अमर का नाम चट्टान के साथ पानी में बह गया। उसका अमर होने का सपना चूर चूर हो गया। उन्हीं दिनों अमर के गांव में एक संत आए हुए थे।
गांव वाले अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संत की शरण में जा रहे थे। अमर के लिए भी यह एक अच्छा मतलब अच्छा अवसर था, सुअवसर था। उसका विश्वास था कि संत उसे नाम अमर करने की कोई न कोई युक्ति, उपाय अवश्य जरूर बताएंगे, सुझाएंगे। अमर भी उनकी शरण में गया और उनसे अपना नाम अमर करने का उपाय पूछा। साथ ही उसने अमर ने अपने द्वारा किए गए प्रयत्नों के बारे में जानकारी दी। अमर की बात सुनकर संत मंद ही मंद मुस्कुराए। धीरे धीरे संत ने मधुर वाणी में प्यार से कहा, बच्चा, अपना नाम अमर करना है तो उसे मिट्टी या पत्थर पर नहीं, वरन उसे लोगों के हृदय पर लिखो। जाओ कोई ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हें याद रखें। यह सुनते ही वह अपने नाम को अमर करने के बारे में सोचने लगा। अचानक वह खुशी से फूलाने समाया। उसने अपने आप से कहा, हाँ, यह उपाय उचित है। उसे मालूम हो गया कि लोगों की सेवा और भलाई से ही नाम अमर हो सकता है। फिर उसने जन सेवा करने का बीड़ा उठाया। उसके लिए उसने अपने घर को आश्रम में बदल दिया और अपना पूरा जीवन जन सेवा में लगा दिया। उनका घर अमर आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इस प्रकार अमर का नाम अमर होने का सपना भी साकार सिद्ध हो गया। अमर आश्रम, पाठ का नाम भी अमर आश्रम है। पाठ एक छोटी सी शिक्षा हमें दे रहा है कि कोई भी लाइफ में चाहे छोटा या बड़ा कुछ भी काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आपकी एक पहचान बने। अगर आप ऑफिस में एक क्लरिकल हैं, आप बड़े ऑफिसर नहीं हैं, फिर भी आप परमानेंट जाते हैं, अपने टाइम के पाबंदी हैं, समय पर अपना काम करते हैं, सभी छोटे बड़े जो भी प्यार से बोलते हैं, तो आपकी एक अलग पहचान होती है कि वो क्लरिकल स्टाफ बहुत अच्छा है। इसी तरह मेरे स्टूडेंट को भी कहना होता है, बहुत छोटे जूनियर स्टूडेंट है, कि आप पढ़ाई मत कीजिए, आप एक चाय की दुकान खोलिए, बट आपकी चाय ऐसी होनी चाहिए कि पीने वाला ये कहे कि ऐसी चाय मैंने कहीं नहीं पी। यानी आपका काम जो है उसमें एक अलग तरह का भाव होना चाहिए जो आपकी प्रसिद्धि और आपको सिद्ध करे कि वो क्वालिटी उसी के अंदर है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ टीचिंग दिस लेसन। इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, उससे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। अमर के पिता की क्या इच्छा थी? हमें पता है वो चाहता है उसका बेटा जो है अमर बने, उसका नाम अमर हो। बट फिर भी हम देखते हैं पैराग्राफ में, उसने देखिए सेकंड लाइन देखिए, उसने अपने पुत्र का नाम, उसका मतलब पुत्र का नाम अमर रखा। तो उसकी इच्छा थी पुत्र बड़ा होकर अच्छे काम करे और अपना नाम अमर करे। 2 नंबर प्रश्न देखिए, अमर ने अपना नाम कहां कहां लिखा? इसे हम देख रहे हैं कि अमर ने अपना नाम कहां लिखा। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट जो है उसमें लिखा है, उसने अपना रेत इकट्ठा करके, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें देखो रेत लिखा है, तो उसने अपना नाम रेत, कॉमा, थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखिए, वृक्ष के तने की छाल, कॉमा, 2 जगह लिखा। फिर हम नीचे चलते हैं, वृक्ष के तने की छाल, इसी पैराग्राफ की 4th लाइन को देखिए,
एक प्राचीन भवन पे भी उसने अपना नाम लिखा। प्राचीन भवन के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम जाते हैं। वहां पे नदी थी तो कहा चट्टान, जो चट्टाने हैं उस पे भी अपना नाम लिखा। इसी प्रकार इतना ही है, इन सब पे उन्होंने अपना नाम लिखा। नेक्स्ट देखिए, अमर, प्रश्न नंबर 3 है, रेत पर अमर का नाम किस तरह उड़ गया? रेत पे कैसे उड़ा था? सेकंड पैराग्राफ है। सायकाल, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए, एक दिन सायकाल इवनिंग में तेज हवाएं चली और रेत को उड़ा ले गई। यानी तेज हवाओं से रेत उड़ गई और अमर का नाम जो है वो भी उड़ गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, संत ने नाम अमर करने के लिए अमर को क्या सुझाव दिया? हमें पता है उसने क्या सुझाव दिया कि कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपका नाम अमर हो जाए। फिर भी हम देख लेते हैं। संत ने मधुर वाणी में प्यार से कहा। ये जो हमें पैराग्राफ में और जो पाठ में हमें जैसा दिया है वैसा नहीं लिखना। क्या हो रहा है? हमें क्या करना है, अपने मन से लिखना है। ये जैसे मधुर वाणी में बोला ऐसा नहीं। संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि कोई ऐसा काम कीजिए जिससे तुम्हारा मतलब तुम्हारा लोगों के हृदय में, तुम्हारा नाम लोगों के हृदय के अंदर छिप जाए, हृदय के अंदर लिखा जाए। तो उन्होंने क्या कहा, कोई ऐसा काम करो आप जिससे आपका नाम अमर हो जाए। संत ने नाम अमर करने के लिए अमर को, ठीक है, हो गया। नंबर 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संत की बात का अमर पर क्या असर पड़ा? संत की बात सुनकर अमर जो है बहुत खुश हुआ। लास्ट पैराग्राफ के ऊपर 2 लाइनें हैं, इसमें देखो, खुशी से फूला ने समाया। यानी अमर उस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। और लास्ट पैराग्राफ है, इसमें देखिए, वो लोगों की भलाई और सेवा से अमर होना चाहता था। यानी उसने सोचा कि इससे अमर हो सकता हूं, इसलिए उसने क्या किया, अमर आश्रम के नाम, उसने क्या है कि एक आश्रम बना के उसका नाम अमर रखा। संत की बात से अमर बहुत खुश हुआ और उसने सेवा और भलाई का बीड़ा उठाकर एक अमर आश्रम जो है की स्थापना की। इसके बाद कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। अमर होता है इमोर्टल, मतलब जो कभी मरता नहीं। नश्वर हम जिसे कहते हैं कि नश्वर तो मानव, मतलब इमोर्टल आत्मा, जैसे, हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारी आत्मा होती है, हम कहते हैं कि अजर अमर है आत्मा। ज्ञान, नॉलेज, सैकड़ों, हंड्रेड्स, इकट्ठा, कलेक्ट, सायकाल, इवनिंग, रेत, सैंड, वृक्ष, पेड़ होते हैं, ट्री, छाल होता है बाग, छाल जो पेड़ों की छाल होती है, लाइक, सरलता से, इजली, प्राचीन होता है ओल्ड, एंशियंट, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से उसका नाम मिटता जा रहा था, इस टाइप से, अनफॉर्चुनेटली। मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज बारिश, हैवी डाउनपॉर, हैवी रेन भी बोल सकते हैं। हेलस्टॉर्म होता है ओले, ओले मीन जो बारिश के साथ बर्फ के छोटे छोटे गोले जो गिरते हैं। अंकित, मार्क्ड, मतलब किसी चीज को चिन्हित किया हुआ, दीवारों पे लिखना, अंकित करना। जैसे हम किसी अजंता जो है एलोरा की गुफाओं में जाते हैं तो वहां पे पेंट, मतलब अंदर से चित्रकारी की हुई है, इस टाइप से। चट्टान होता है रॉक, मूर्तियां, स्टेच्यू, पिक्चर भी कह सकते हैं हम इसे। भित्ति चित्र होता है मुराल पेंटिंग, मतलब अंदर की डेकोरेशन।
मंदिर के अंदर हम देखते हैं कई बार भित्ति चित्र। सहस्त्र होता है 1000, पर्यटक होता है टूरिस्ट, प्रातःकाल मॉर्निंग, छेनी होता है शिशर। छेनी मतलब कोई चीज अब छेद करके, जैसे हम उसको छेनी बहुत बारीकी से किसी चीज को हम करते हैं। अमिट होता है इंडेलिबल, मतलब मिट ना, जो कभी मिट ना सके, अमर की तरह ही होता है, इंडेलिबल। काली घटाएं ब्लैक क्लाउड्स। शरण होता है रिफ्यूजी। सुअवसर होता है गुड अपॉर्चुनिटी। युक्ति कोई आइडिया। प्रयत्न होते हैं एफर्ट्स। पर्यायवाची शब्द जिन शब्द का सेम मीनिंग हो, जिनका एक समान अर्थ निकले, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्राचीन होता है पुराना, या फिर हम उसे बोल सकते हैं पुरातन। चट्टान होता है स्टोक, जैसे शिला, पत्थर, पत्थर की चट्टान, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि पत्थर की तरह होती है, पत्थर ही होता है, पत्थर को मिला के। और मिक्सअप ऑफ जो स्टोन्स। निक्ट होता है समीप, अपने पास होना। यात्री मुसाफिर। सहस्त्र होता है 1000। विलोम शब्द, जो जो शब्द जिनका हम उल्टा, विपरीत। धनी, धनी का जैसे निर्धन होता है। पर्सन होना, खुश होना, ए पर्सन। प्राचीन आधुनिक। इच्छा अनिच्छा। विश्वास अविश्वास। सुख दुख, जन्म मरण, इस टाइप से। अब ये बोध पर्सन हमने पढ़ लिए हैं। व्याकरणिक टिप्पणी को हम कल देखेंगे। इसी के साथ आज का ये लेसन जो है, ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि समझ आया होगा। फिर भी आप व्हाट्सएप से, मेल से, कॉलिंग से कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाँ, ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारे टेस्ट में नहीं आएगा। मतलब ये लेसन हमारे टेस्ट में नहीं आएगा। वीडियो शायद आपको मिल जाएगा, बट टेस्ट में ये लेसन नहीं आएगा। इससे पहले शायद 3 तक हमने टेस्ट लिया था, तो 4 से लेके 12 तक का जो पाठ हमने पढ़े हैं, 12 कंप्लीट हो गए थे क्या? क्या ये 12वां ही है शायद? आई थिंक एक बार चेक करती हूँ। हाँ, 11 तक, 4 से 11 तक आपके टेस्ट में आएंगे। और आफ्टर दैट आपका एक एक पार्ट हमारा ऐसा था जिसमें हमें पत्र लेखन दिखाया गया था। उसी तरह से एक कोई पत्र आपको दिया जाएगा लिखने के लिए, जस्ट फॉर चेकिंग कि कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप उसमें करेंगे। ओके, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।